हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। ये जो है वो जो थर्ड डे है, उस थर्ड डे का पार्ट बी है, यानी कुछ उसमें 54 वाक्य थे, उसमें से हमने 28 वाक्य देख लिए थे। अब हम 28 से 54 वाक्य को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला वाक्य जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, चुप रहिए, यानी क्वाइट प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है, आगे जो है वो इसका मतलब इस वर्ड को रियल में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो क्वाइट प्लीज यानी चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट या फिर क्वाइट प्लीज। आपको देखना है कि दोनों वर्ड अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। जैसे आप एक बार आपने किसी को बोला क्वाइट प्लीज और फिर वो शांत नहीं हुआ, तो आप उसे दोबारा बोल सकते हैं प्लीज कीप क्वाइट, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। अगला जो वाक्य है वो है हाँ ऐसा ही, तो उसको क्या बोलेंगे, यस इट इज। क्या बोलेंगे, देखो स्क्रीन पे देखो, यस कोमा लगाओगे, इट इज, उसके बाद में ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओगे, यस इट इज, हाँ ऐसा ही। आगे वाला वाक्य जो है 31 नंबर का वाक्य है सचमुच, यानी रियली, ठीक है, रियली यानी सचमुच। अगला जो वाक्य है वो कौन सा है, सच, सच यानी इज इट। कैसे बोलोगे, इज इट यानी सच। देखो, ऐसा ही यानी इज इट, इसका दो मीनिंग हो सकता है, यानी ये इज इट, इट इज़, और यहाँ इट इज़ और यहाँ इज इट, यानी ऐसा ही और सच। तो इस बात का ध्यान रखो। अगले जो वाक्य हैं वो धन्यवाद के वाक्य हैं, जहाँ पर जो है वो धन्यवाद किया जा रहा है। देखो, थैंक्स तो वर्ड जो है वो आप बहुत बार यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। इसके अलावा आपका धन्यवाद यानी थैंक यू भी आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है यानी थैंक गॉड, ठीक है, यानी भगवान का शुक्रिया किया जा रहा है। यहाँ थैंक यू यानी सामने वालों को बोला जा रहा है धन्यवाद, थैंक यू बोल सकते हो या फिर थैंक यू बोल सकते हो, और भगवान का धन्यवाद थैंक गॉड। इसके अलावा आगे देखो, यह दिन बार बार आए, यानी ये जो वाक्य है वो एक तरह से विशेष से रिलेटेड है। यानी जब हम किसी को विश करते हैं, जैसे बर्थडे विश करते हैं या फिर मैरिज एनिवर्सरी विश करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं हम, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यानी आपकी ज़िंदगी में ये जो दिन है वो बार बार आए, यानी इस लाइन का अर्थ होता है कि आपकी उम्र लंबी हो। तो ये एक तरह से विश वाला वाक्य है, ठीक है। अगले जो सेंटेंसेस है 37 नंबर का अगला जो वाक्य है, देखो हुर्रे। प्रोनाउंसिएशन देखो, अपन इसको क्या बोलते हैं, हुर्रा, हुर्रा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हुर्रे आई हैव वोन, यानी बधाई हो या खुशी हो रही है कि हम मैच जीत गए। अगला वाक्य है कि फॉर योर गुड हेल्थ, यानी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हम आपको मान लो हम आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपकी केयर कर रहे हैं या फिर आपको करेले का जूस पिला रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर योर गुड हेल्थ, यानी सामने वालों को बोला जा रहा है कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐसा हो रहा है। अगला जो वर्ड है बधाई, ये बहुत बार आप यूज करते हो, सुना भी होगा आपने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, इसको लिखना भी सीखो हिंदी में और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अगला वाक्य है कितनी बेहूदगी, यानी व्हाट नॉनसेंस। कितने शर्म की बात है, व्हाट ए शेम। कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, देखो तीनों वाक्य देखो, कितने बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितने शर्म की बात है, व्हाट ए शेम, व्हाट ए सेम, कितने दुखद की बात है, हाउ ट्रेजिक, कितना सुखद आश्चर्य, कितना सुखद आश्चर्य, यानी व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। देखो प्रोनाउंसिएशन सीखो, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य, आश्चर्यजनक, वंडरफुल,
यानी कोई काम जो है वो जब बहुत अच्छा होता है, जैसे कोई पेंटिंग है वो बहुत अच्छी बनाई है, इमेजिन से मतलब इंसान की सोच से परे, तो अपन क्या बोल सकते हैं, आश्चर्यजनक यानी वंडरफुल यानी ब्यूटीफुल। खबरदार, 46 नंबर का वाक्य है ना, खबरदार यानी बीवेयर। एक तो था बिहेवियर, ये है बीवेयर यानी खबरदार। एक है ये 45 नंबर का वाक्य है, हाउ डिस्गस्टिंग। देखो हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग यानी छी छी, यानी ऐसा कितने कितनी गंदी बात है ऐसे। जैसे कितने, जैसे आप कहीं गए और आपको स्मेल आ रही है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो आपको बोल सकते हाउ डिस्गस्टिंग यानी बहुत गंदी स्मेल आ रही है, यानी इस वर्ड का अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है कितनी बढ़िया सूझ है, यानी व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम सर बोलते नहीं है अपन क्लास में, जब टीचर एंट्री करता है तो यू आर वेलकम सर, तो इस तरह से आपके स्वागत के लिए, यानी जब किसी का स्वागत करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, चीयर्स। यानी जब अपन कुछ पी रहे हैं, कोई पेय पदार्थ पीते हैं तो इस वर्ड का यूज करते हैं ना, चीयर्स, तो वैसे। अगला है देखो, यहाँ देखो BROTHER, ब्रदर यानी तो होता है भाई, लेकिन यहाँ जो मीनिंग है वो है कि BOTHER। देखो फिर से दिखाता हूँ, समझोगे नहीं, BOTHER, ये ब्रदर नहीं है, बोदर है, यानी वाट ए बोदर यानी क्या मुसीबत है। सावधानी से संभल कर, नहीं वॉच आउट, यानी वॉच यानी देख गाने, यानी देख करके संभाल करके सावधानी, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड। और देखो सबके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए, अब चाहे जो भी हो, यानी कम वाट में, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे 54 वाक्य कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपन 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो कि हमने बिल्कुल लाइन वाइज एक एक चीज़ को, एक एक दिन को कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।